नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मिलाज़मा के बारे में, जिसे हम कहते हैं मुंह पे छाई आना। कई बार ऐसा देखते हैं कि एक उम्र के बाद खासकर महिलाओं में देखा जाता है कि उनके चेहरे पे छाई जैसा ब्लैक ब्लैक हो जाता है। कई बार वो सोचती हैं कि अब ये कभी ठीक नहीं होगा या इसका कोई दवाई या इलाज है या नहीं। आज हम इस बारे में तमाम जानकारी लेंगे और इससे पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ऋचा ठाकुर। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम आपसे जानना चाहेंगे, हम देखते हैं जब मुंह पे छाई अक्सर महिलाओं में ज़्यादातर देखा जाता है। मैं जानना चाहूँगी अगर मुंह पे छाई हो जाए तो क्या ये ठीक हो सकता है या नहीं, या फिर अब ये लाइफ लॉन्ग रहेगा? इस बारे में थोड़ा बताएं और मिलाज़मा क्या होता है ये भी बताएं। मिलास्मा जिसे हम आमतौर पे झाई कहते हैं, ये फीमेल्स में होती है, पर मेल्स में भी ये कॉमनली देखा जाता है, पर ज़्यादातर ये फीमेल्स में होती है। इसके बहुत सारे कारण हैं और सबसे इम्पोर्टेंट कॉज हार्मोन्स है। तो जब भी ज़्यादातर महिलाएं जो आती है वो आफ्टर डिलीवरी हार्मोनल चेंजेस के कारण उनके चेहरे पे झाइयाँ दिखाई देता है। बहुत ऐसी दवाइयाँ भी हैं जिनके सेवन के कारण, जैसे एंटी एपिलेप्टिक दवाएं और हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इनके लेने के कारण भी फीमेल्स में झाइयाँ होती हैं। मेल्स में भी जिनका सन एक्सपोजर ज़्यादा है या फिर अगर उनका आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा और उन्होंने सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं किया है, तो कॉमनली हम लोग तो मेल्स पेशेंट्स भी देखते हैं जिन्हें झाइयाँ की शिकायत होती है। जी, और साथ ही अगर झाइयों के बारे में बात करें तो ये होता क्यों है? और कई बार देखते हैं इससे चेहरा भी काफ़ी ख़राब लगने लगता है क्योंकि पूरा काला काला पड़ जाता है चेहरे पे। तो क्या ऐसे में किया जा सकता है? झाई एक स्किन की बीमारी है और इसे जैसे कि कंट्रोल रखना ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर ज़्यादातर हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं वो सबसे पहले केमिस्ट के पास जाके स्टीरॉइड जैसे बेटनोवेट या इस तरह की गलत दवाई लगा के और कुछ ना कुछ गलत ट्रीटमेंट करके हमारे पास जला हुआ फेस लेके आते हैं। तब उन्हें ट्रीट करना और भी मुश्किल होता है। तो झाई अगर शुरुआत में ही आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो इसका शुरू में ही कम दवा से ही इलाज संभव है। झाई का इलाज ही सनस्क्रीन है और सनस्क्रीन आपको लाइफ लॉन्ग लगाना है और इसे ज़िंदगी भर कंट्रोल करके रखना है। जी, और साथ ही मैम जैसे कि आपने सनस्क्रीन बताया, तो क्या सनस्क्रीन लगाने से लोगों का जो झाइयाँ हैं या फिर चेहरे पे महिलाओं को जो हो जाता है, क्या वो ठीक हो सकता है? सनस्क्रीन ये एक प्रिवेंटिव दवा है जो आप अगर बचपन से ही लगाएंगे तो आपको झाई आने की टेंडेंसी कम होगी। पर अगर आपको झाई आ गई है तो उसके लिए आपको फिर कुछ दवाएं भी लगानी होगी और सनस्क्रीन आगे भी लगाना है, क्योंकि झाई एक बार ठीक होके भी वापस आता है। जी, और साथ ही क्या इसका खान-पान से भी कोई रिलेशन है या फिर कुछ ऐसा ही? अगर स्किन प्रॉब्लम की ही बात करें, कई बार जैसा कि आपने ही बताया कि लोग बिना डॉक्टर के परामर्श के या डॉक्टर की सलाह के जाते हैं और अपने मन से केमिस्ट से कोई भी दवाई ले लेते हैं, तो ये कितना इससे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकता है? अभी के जनरेशन को तो मैं कहना चाहूँगी कि जितना भी इंस्टाग्राम प्रोडक्ट्स, जितने भी एड्स आ रहे हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट पहले हम लोग बस बेटनोवेट के साइड इफ़ेक्ट देखते थे, पर इन 3-4 सालों में बस इंस्टाग्राम प्रोडक्ट्स जैसे प्लम और डर्मा को बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ है जिनमें गलत दवाएं मिक्स है और कोई भी स्किन का डॉक्टर कोई ना इंस्टाग्राम पे कोई भी हम वीडियो ना बनाते हैं और ये सब गलत चीज़ है। तो इस तरह की दवाएं ना लगाएं, ये आपके स्किन को परमानेंट डैमेज करेगा। जी, और साथ ही अगर मिलाज़मा की बात करें तो क्या ये बच्चों में भी देखा जा सकता है या फिर क्या कम उम्र में ये होता है या एक उम्र के बाद ही ये ज़्यादातर देखा जाता नहीं, है? झाइयाँ एक उम्र के बाद ही, जब आपके बॉडी में हार्मोन्स एक्टिव हैं उसके बाद ही आफ्टर प्यूबर्टी ही देखा जाता है। इनफैक्ट बच्चे होने के बाद ही आफ्टर प्रेगनेंसी देखी जाती है। मेल्स में भी आफ्टर 20 ईयर्स ही देखते हैं। जी, मैं बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि ये मुँह में झाइयाँ होने का कारण क्या है, और साथ ही अगर ऐसा होता है तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बिना डॉक्टर के सलाह के, उनके परामर्श के अपने मन से कोई भी दवाइयाँ नहीं लेनी है, वरना इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकता है। अगर ऐसा कुछ आपको दिखता है या इसके शुरुआती लक्षण आपको दिख रहे हैं तो जाएँ डॉक्टर से दवाइयाँ लें और तभी आप अपने चेहरे पे कुछ लगाएँ। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।